नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, वो खबर भारत विरोधियों को बिल्कुल भी हजम नहीं होगी। उन्हें बिल्कुल यकीन ही नहीं होगा कि भारत ऐसा कर सकता है। इसलिए मैं उन्हें प्रॉपर सबूत भी दिखाऊंगा, सारे आंकड़े उनके सामने रखूंगा ताकि उनकी शंकाएं शांत हो जाएं। लेकिन आप कहोगे कि यार ऐसी कौन सी खबर है। तो दोस्तों, खबर ये है कि भारत ने एक बार फिर से दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्था आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अपनी जुबान से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने घुटने टेक कर चुपचाप अपने आंकड़े बदल लिए हैं, क्योंकि पिछले एक साल में 4 बार ये भारत के सामने बेइज्जत हो चुके हैं। इस बार फिर से बेइज्जत नहीं होना चाहते। वहीं बात करें भारत के पड़ोसी देश चीन की, तो चीन का तो वास्तव में भूत उतार दिया है आईएमएफ ने, क्योंकि इनके सारे आंकड़ों को ना सिर्फ झूठा बताया है बल्कि इन्हें रद्दी में फेंकने की सलाह दे डाली है। तो दोस्तों, क्या है आईएमएफ की रिपोर्ट, विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जो आईएमएफ है वो दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्था है। इससे बड़ी संस्था कोई नहीं है। और ये दुनिया की जितनी भी मेजर इकोनॉमी है, जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनकी जीडीपी की प्रिडिक्शन करती है कि आने वाले समय में किस देश की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी, वो कहाँ तक पहुँचेगी। तो पिछले साल आईएमएफ ने कम से कम 4 बार भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भविष्यवाणी की थी कि साल 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था इस रफ्तार से बढ़ेगी। कभी कहते थे कि 4% बढ़ेगी, कभी कहते थे कि 5.5% बढ़ेगी, लेकिन चारों बार आईएमएफ के अनुमान गलत साबित हुए, क्योंकि भारत की जो भविष्यवाणी थी उसे भारतीय अर्थव्यवस्था ने बुरी तरह से पछाड़ दिया है। आप तीसरे क्वार्टर का ही आंकड़ा देख लो। आईएमएफ ने कहा था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भारत की जीडीपी रफ्तार 6 से लेकर 6.5% रहेगी, लेकिन हुआ क्या, इसका बिल्कुल उलट। भारत की जीडीपी रफ्तार रही 7.6%, लेकिन इसके बाद आईएमएफ ने जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2023 से और ख़त्म होगा 31 मार्च 2024 को, जो लास्ट क्वार्टर है, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इनका कहना था कि जब 31 मार्च 2024 की तारीख आ जाएगी, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी रफ्तार 6.3% रहेगी। ये पिछले महीने इन्होंने कहा था, लेकिन एक महीने में ही इन्हें अपनी जुबान से फिरना पड़ा, क्योंकि आज ही आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है जिसमें इन्होंने कहा है कि हमसे गलती हो गई है, अब भारत की जीडीपी रफ्तार रहेगी 6.7%। और मैं आपको बता दूं, आईएमएफ ने भले ही अपना आंकड़ा बदल लिया हो, लेकिन एक बार फिर से झूठे साबित होंगे। मेरा अनुमान है कि भारत की जीडीपी रफ्तार जो भारत के वित्त मंत्रालय ने जारी की, लगभग 7% वही रहेगी। और इतना ही नहीं, जो आने वाला अगला फाइनेंशियल ईयर 2025, जो कि 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2025 पर ख़त्म होगा, इस फाइनेंशियल ईयर के भी इन्होंने आंकड़े बदल दिए हैं। अब इन्होंने कहा है कि अगले साल भारत की जीडीपी रफ्तार 6.5% रहेगी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था ने अपने दम पर दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्था को अपनी रिपोर्ट बदलने पर मजबूर कर दिया। और इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत 3 साल बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और बात करें चीन और यूरोप की, तो चीन की तो हालत इतनी ख़राब है, क्योंकि आईएमएफ ने चीन के उस दावे को नकार दिया जिसमें चीन ने कहा था कि इस साल हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार 5.5% से ऊपर रहेगी, लेकिन आईएमएफ ने कहा कि यह किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। आपकी जीडीपी रफ्तार 4 से 4.5% ही रहेगी, तुम्हारी जीडीपी इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। और वहीं बात करें यूरोप की, तो अमेरिका और पश्चिम देशों की तस्वीर भी बड़ी अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि दिसंबर तिमाही में यूरोप की आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी शून्य रही। एक साल से ज़्यादा बीत चुका है, यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था में जान आ ही नहीं रही।
इसका सबसे बड़ा कारण है कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमास के बीच जंग जारी है, जिससे ईंधन के दाम बढ़े हुए हैं, जिससे कर्ज महंगा हो गया है। यूरोप की प्रमुख अर्थव्यवस्था जर्मनी की हालत तो और भी ज़्यादा खराब है। तमाम विदेशी कंपनियां वहां से अपना कारोबार शिफ्ट करने में जुटी हुई हैं। इन सारी उठापटक के बीच भारत सबसे महफूज दिख रहा है। हालांकि इस खबर पर आपका क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।